हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का यहाँ पे नाम दिया है मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। तो इसी के बारे में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी बाकी की जो प्लेलिस्ट होंगी इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो दो लड़कियां हैं और दो लड़की आपस में बात कर रही हैं। इस लड़की का नाम है ओमिता और इसकी ये कोई बहन होगी, तो ये आपस में दोनों बात कर रही हैं। और क्या बात कर रही हैं कि यहाँ पे भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, यानी आज सावन महीने की पूर्णिमा है। वदतु एतस्याः किम वैशिष्टम, यानी कि बताओ इसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पे ये लड़की कहती है यहाँ पे कि अहम जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति, यानी मैं जानती हूँ आज संस्कृत दिवस है। फिर ये लड़की बोलती, फिर से रिपीट करती है कि वयम एतम असप्ताहम आचरामः, यानी हम इसका पूरे सप्ताह आचरण करेंगे। तो आज संस्कृत दिवस है और इसका हम पूरे सप्ताह आचरण करेंगे। तो फिर से ये लड़की बोलती है, ओमिता नाम की जो लड़की है, तो फिर से बोलती है कि सत्यम, यानी कि सत्य। किं भवत्याः विद्यालये संस्कृतदिवसम् अधिकृतः केषाञ्चन विशिष्टकार्यक्रमाणां योजना कृते, यानी कि क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर किसी विशेष कार्यक्रम की योजना की गई है। जैसे हम चिल्ड्रंस डे बनाते हैं तो चिल्ड्रंस डे में कोई ना कोई फंक्शन होता है, इसी प्रकार टीचर्स डे में कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो ये लड़की कह रही है कि संस्कृत दिवस को आधार बना करके कोई यहाँ पे विशिष्ट कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। तो ये लड़की कहती है आम ओमिते, यानी कि हाँ ओमिता, मम विद्यालय, यानी मेरे विद्यालय में अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता, यानी कि मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। अब कौन कौन से कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका आगे का भी दिया हुआ है कि अहो एवं, यानी कि ओह ऐसा है। किम तत्र भवती भागम ग्रहीष्यति, क्या वहां आप भाग लेंगी। तो लड़की बोलती है आम ओमिते, यानी हाँ ओमिता, अहम तो गीत गायन प्रतियोगितायाम भागम ग्रहीष्यामि, यानी मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लूंगी। अब ये लड़की बोलती है, ये इससे बोलती है कि मैं तो गीत गायन जो प्रतियोगिता होती है उसमें मैं भाग लूंगी। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन। अहमपि आगंतुम इच्छामि, यानी मैं भी आना चाहती हूँ। तो ये लड़की इससे बोलती है कि मैं भी आना चाहती हूँ। तो ये लड़की कहती है अवश्यम, यानी कि अवश्य। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, भवत्या मतलब होता है आपको, कृते मतलब होता है यहाँ पे के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि अहम भवत्या कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि, यानी मैं आपके लिए अब ही निमंत्रण पत्र दे देती हूँ, यानी कि मैं अभी तुरंत आपको निमंत्रण पत्र दे देती हूँ, तो तुम भी मेरे स्कूल आ जाना। तो ये लड़की कहती है फिर से कि भगिनी, यानी कि बहन, तत्र भवती किम गीतम गायस्यति, यानी वहां आप क्या गीत गाओगी। तो फिर आगे कहती है कि कृपया मामपि श्रावयतु, यानी कृपया मुझे भी सुनाओ। तो लड़की पूछती है, जो अमिता नाम की लड़की है, तो इससे पूछती है कि वहां पे तुम कौन सा गीत गाओगी, कृपया करके मुझे सुनाओ। तो ये लड़की फिर से बोलती है कि अस्तु, यानी हाँ, अहम गायामि, यानी मैं गाती हूँ। भवती अनुगायतु, यानी कि तुम भी मेरे पीछे पीछे वही दोहराओ। अब कौन सा गीत है तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक गीत दिया हुआ है और इस गीत में यहाँ पे 4 लाइन की कविता दी हुई है कि मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजुषा सुंदर सुरभाषा अई मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। ये कविता दे रखी है। अब इसका हम यहाँ पे अन्वय और भावार्थ देखेंगे। यहाँ पे जो पदच्छेद दिए हुआ है तो पदच्छेद का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे एक साथ ये पूरा दिया हुआ है तो इनको अलग अलग कैसे पढ़ना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका अन्वय और अर्थ, भावार्थ। जैसे यहाँ पे लिखा है तम, तम का मतलब होता है तुम। मुनिवर विकसित कविवर विलसित, यानी मुनिवर विकसित का मतलब होता है मुनियों का विकास करने वाली, और कविवर विलसित का मतलब होता है कि श्रेष्ठ कवियों का आनंद देने वाली, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली। सुंदर भाषा का मतलब होता है सुंदर पेटिका या सुंदर भाषा। फिर है देव भाषा रूपेण, यानी देवताओं की सुंदर भाषा हो। फिर इसके बाद है मुनया, सॉरी यहाँ से हम देखेंगे कि तुम, तुम का मतलब होता है तुम। मुनिवर विकसित कविवर विलसित, यानी कि मुनियों का विकास करने वाली और श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली। फिर इसके बाद है मंजुल मंजुषा, मंजुल मंजुषा का मतलब होता है सुंदर पेटिका, यानी कि सुंदर ज्ञान की जो पेटिका है। सुंदर सुरभाषा असी, यानी सुंदर भाषा हो।
फिर इसके बाद है तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति, यानी तुम्हारी पालन शक्ति वचनों से परे है, यानी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भावार्थ देखेंगे तो भावार्थ में लिखा है कि संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, यानी संस्कृत भाषा अत्यधिक सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति, यानी देव भाषा रूप में परिचित है। तो जो यहाँ पे संस्कृत भाषा दी हुई है वो बहुत ही सुंदर भाषा देव भाषा रूप में परिचित है। मुनयः, मुनयः का मतलब होता है मुनियों ने, अस्या संस्कृत भाषायाः विकासम कृतवन्तः, यानी मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। ऐसा भाषा, यानी यह भाषा यूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां तथा विश्वस्य बहुनां भाषाणां च जननी भाषा स्रोतो भाषा गुरु भाषा पूरक भाषा अस्ति, यानी इसका मतलब होता है कि ऐसा भाषा यानी कि यह भाषा, फिर है भूयिष्ठा नाम, यानी कि भूयिष्ठा नाम का मतलब होता है कि भारतीय भाषाओं की, यहाँ पे लिखा ना भारतीय भाषाणाम, यानी भारतीय भाषाओं की तथा, और विश्व बहुनाम भाषाणाम च जननी भाषा, फिर है स्रोतो भाषा गुरु भाषा पूरक भाषा हुआ अस्ति, यानी कि विश्व की बहुत भाषाओं की जननी अथवा गुरु भाषा है। तो जो यहाँ पे संस्कृत भाषा दी हुई है, जो भारतीय भाषा संस्कृत भाषा दी हुई है, तो विश्व की बहुत सारी भाषाओं की जननी अथवा गुरु भाषा है। फिर इसके बाद है बहुआ कवयः, यानी बहुत कवियों ने, काव्य रचनाया, यानी काव्य रचना से, अस्या सौंदर्यम वर्धितवन्तः, यानी इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। तो बहुत सारे कवियों ने काव्य रचना करके इसकी सौंदर्यता को बढ़ाया है। कोमल पदावल्या परिपूर्णा ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति, यानी कि संस्कृत यहाँ पे देखेंगे तो कोमल पदावली से परिपूर्ण यह ज्ञान पेटिका है। ज्ञान पेटिका का मतलब कि ज्ञान को देने वाली। संस्कृत भाषा स्वपदावली भी, यानी कि संस्कृत भाषा अपनी पदावलियों में, अन्य भाषा ज्ञानम विज्ञानम च परिपोषयति, यानी कि अन्य भाषा ज्ञान और विज्ञान पोषित किया है। तो जो यहाँ पे संस्कृत भाषा है तो अपनी पदावलियों में, यानी कि शब्दों की पंक्तियों में, बाकी के चाहे ज्ञान हो या विज्ञान हो सबको पोषित करती है। संस्कृत भाषायाः गौरवम वर्णातीतम अस्ति, यानी कि जो संस्कृत भाषा का गौरव है वो वर्णनातीत है, यानी कि वर्णन से परे है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज्यादा है। जैसे यहाँ पे मुनिवर दिए हुए हैं, यहाँ पे मुनि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और ये संस्कृत से कुछ लिख रहे हैं, जैसे पुराण हो गया, वेद हो गया, ये सब हमारे संस्कृत से ही लिखे होते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। अब इसका भी प्रसंग देखेंगे, अन्वय देखेंगे और भावार्थ देखेंगे। तो अन्वय में लिखा है कि तुम का मतलब होता है तुम, वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, यानी कि वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों के, कालिदास बाणादि कवि नाम, यानी कालिदास बाण आदि के कवियों के, फिर है पौराणिक सामान्य जना नाम, यानी पौराणिक सामान्य लोगों के, जीवन से आशा असी, यानी जीवन की आशा हो। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं कि एक वेद व्यास हो गए और एक वाल्मीकि हो गए, ये ऋषि मुनि थे। जो कालिदास हैं और बाण हो गए, बाण भट्ट इनका पूरा नाम है, ये दोनों कवि थे। और भी पौराणिक जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन की आशा हो। तुम सुंदर सुर भाषा असी, यानी कि तुम सुंदर भाषा हो। संस्कृत की बात हो रही है तो यहाँ पे संस्कृत के लिए बोला गया है कि जो संस्कृत है वो सुंदर भाषा है। भावार्थ में दिया है कि संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा है। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादयः मुनयः, यानी कि वाल्मीकि हो गए, वेद व्यास हो गए, आदि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराणादीन ग्रंथान रचितवंता है, यानी कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, आदि ग्रंथों की रचना की है। इसके अलावा कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टयः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः, यानी यहाँ पे कालिदास जी हैं वो भी कवि हैं, बाणभट्ट हैं वो भी कवि हैं। तो आदि और भी इनके जैसे कालिदास बाणभट्ट हो गए और भी कवि जो हैं वो विशिष्ट कवियों ने उपयोगी काव्यों की रचना की। फिर इसके बाद है प्राचीन कालाद, यानी कि प्राचीन काल से, आरभ्य यानी शुरू कर, इदानी यावत् सामान्य जनानाम जीवनम संस्कृत भाषया रचिते काव्ये प्रभावितम अस्ति, यानी कि प्राचीन काल से शुरू कर अब तक सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषा से रचित काव्यों से प्रभावित है। जितने जैसे हम गीता कहें, पुराण कहें, रामायण कहें और महाभारत कहें, तो ये सब संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और आज भी इनको लोग पढ़ते हैं।
और अपने जीवन में आचरण करते हैं। फिर आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे दिया है, श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वर्दे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेसा सुंदर सुर भाषा। अब इसका अन्वय और प्रसंग देखेंगे, यहाँ पे भावार्थ देखेंगे। तो अन्वय में दिया है हे यहाँ पे आया है संबोधन के लिए। फिर है श्रुति सुख निंदे का मतलब होता है कर्ण प्रिय ध्वनि करने वाली। सकल प्रमोदे का मतलब होता है सबको आनंद देने वाली। स्मृति हित वर्दे का मतलब होता है स्मरण शक्ति के लिए वरदान देने वाली। फिर है सरस विनोदे यानी मधुर विनोद करने वाली। फिर है गतिमति, गति का मतलब होता है चाल और मति का मतलब होता है बुद्धि, यानी गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे का मतलब हो गया कि गतिमति की प्रेरक काव्यों में पारंगत करने वाली। फिर इसके बाद है ए तव ऐसा संस्कृति अस्ति, यानी तुम्हारी यह संस्कृति है। तो संस्कृत को कहा जा रहा है कि यहाँ पे श्रुति सुख निंदे यानी कि कर्णप्रिय ध्वनि करने वाली। फिर है सकल प्रमोदे यानी सबको आनंद देने वाली। फिर है इसमें स्मृति हित वर्दे यानी स्मरण शक्ति के लिए वरदान देने वाली। सरस विनोदे यानी मधुर विनोद करने वाली। गतिमति की प्रेरक, और यहाँ पे काव्य विशारदे यानी कि काव्यों में पारंगत करने वाली तुम्हारी यह संस्कृति है। तुम सुंदर सुर भाषा अस्ति, यानी कि तुम देवताओं की सुंदर भाषा हो। यहाँ पे सुंदर का मतलब सुंदर है, सुर का मतलब होता है देवता या भगवान, और भाषा का मतलब तो भाषा होता है। तो तुम देवताओं की सुंदर भाषा हो। अब इसका भावार्थ देखेंगे तो वस्तुतः रमणीय देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सादृश्य अस्ति, यानी वास्तव में, वस्तुतः का मतलब होता है वास्तव में, रमणीय का मतलब होता है रमणीय या बहुत ही अच्छी। फिर है देवत्व विधायिनी का मतलब होता है देवत्व को निर्धारित करती। फिर है संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा हो गया। संस्कृते मतलब होता है संस्कृति, जननी मतलब होता है माँ। फिर यहाँ पे सादृशी का मतलब होता है समान, अस्ति का मतलब होता है। तो यहाँ पे है वस्तुतः रमणीय देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी अस्ति, यानी वास्तव में रमणीय देवत्व को निर्धारित करती संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी समान है, यानी कि जो संस्कृति है उसकी माँ के समान है संस्कृत भाषा। फिर इसके बाद है संस्कृत भाषाया, यानी कि संस्कृत भाषा की ध्वनि श्रवणेन, यानी कि ध्वनि सुनने से सुखम वर्धते, सुख बढ़ता है, यानी संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है। सर्वे जनः, यानी सभी लोग आनंदितः भवन्ति, यानी आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण, यानी कि संस्कृत भाषा वरदान रूप से। संस्कार जन्यम, यानी कि संस्कार देने वाला। ज्ञानम प्रयच्छति, यानी ज्ञान देती है। तो जो यहाँ पे संस्कृत भाषा है वो एक वरदान रूप से संस्कार देने वाला ज्ञान देती है। फिर है सरसम, यानी कि सरस। विनोदम भावम च, यानी कि सरस और विनोद भाव। प्रकाशयति, यानी प्रकाशित करती है। तो सरस और विनोद भाव प्रकाशित करती है जो संस्कृत है। मानव जीवने, यानी कि मानव जीवन में। फिर है उत्तमाम गतिम, यानी उत्तम गति। फिर यहाँ पे बुद्धिम च प्रदायति, यानी कि मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि देती है। काव्य शास्त्र परिपूर्ण, यानी कि काव्य शास्त्र से परिपूर्ण। संस्कृत भाषा हो गया। अस्माकम, यानी हमारी। संस्कृति मतलब संस्कृति हो गया। फिर रक्षति प्रसारयति च, यानी कि यहाँ पे दिया है कि काव्य शास्त्रों में जो परिपूर्ण संस्कृत भाषा है वो हमारी संस्कृति की रक्षा और प्रसार भी करती है। प्रसार का मतलब होता है फैलाती भी है। जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा तो करती है, साथ में उसको फैलाती भी है। जैसे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी दे रखी है, ये बिहार में थी और इसका फिर से रिनोवेशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे चौथा जो कविता दिया हुआ है कि नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। अब इसका देखेंगे प्रसंग और यहाँ पे अन्वय और भावार्थ। नवरस, नवरस का मतलब यहाँ पे है दिया है कि नौ रसों में, जैसे हमने पढ़ा है हिंदी में कि नौ रस होते हैं, कौन कौन से रस होते हैं तो उनको हम देखेंगे। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, यानी नौ रसों में आनंद देने वाली। वेद विषय वेदांत विचारा, यानी कि यहाँ पे वेदों के विषय में वेदांतों के विचार
और यहाँ पे दिया हुआ है कि वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, यानी वैद्य और अंतरिक्ष के शास्त्र आदि विहार करते हैं। धरायाम यानी कि धरती पर, सुंदर सुर भाषा विजयते, यानी देवताओं की सुंदर भाषा विजयी हो। यानी कि जितने भी सुंदर यहाँ पे भाषा लिखी, संस्कृत लिखी गई है, श्लोक लिखे गए हैं, वो ज़्यादातर भगवान के लिए ही लिखे गए हैं। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, और इससे मनुष्य के जीवन में भी काफ़ी बदलाव होते हैं। तो एक बार और हम देखेंगे यहाँ पे कि नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, यानी कि नौ रसों में आनंद देने वाली, अलंकारों को धारण करने वाली। वेद विषय वेदांत विचारा, यानी वेदों के विषय वेदांतों के विचार। फिर है वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, यानी वैद्य और अंतरिक्ष के शास्त्र आदि विहार करते हैं। धरायाम सुंदर सुर भाषा विजयते, यानी धरती पर देवताओं की सुंदर भाषा विजयी हो। अब इसका अर्थ देखेंगे तो भावार्थ में यहाँ पे दिया हुआ है, संस्कृत काव्य शास्त्रेषु, यहाँ पे संस्कृत के काव्य और शास्त्रों में, श्रृंगार यानी कि जो श्रृंगार है, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, जो यहाँ पे नवरस दिए हुए हैं, तो ये नवरस यहाँ पे पहला रस है श्रृंगार रस, फिर हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। इस प्रकार से ये नवरस दिए हुए हैं। प्रभृतया नौ संख्या रुचिरा रसा संति, यानी कि ये 9 रस रुचिकर रस हैं। फिर है शब्दार्थ पूर्णा, यानी कि शब्दार्थों में पूर्ण। विविधा यानी कि अनेक। अलंकार यानी अलंकार। फिर है शोभन्ते, यानी शोभा पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्दार्थों में पूर्ण, अनेक अलंकार शोभा पाते हैं। फिर इसके बाद है वेद उपनिषद वेदांत पुराणादि नाम विचारा, यानी कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांत हो गया, पुराण हो गया, आदि के विचार। जनान अभिप्रेरयन्ति, यानी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो उपनिषद, वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदि के जो विचार हैं वो लोगों को यहाँ पे प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान होता है। फिर है खगोल शास्त्राभि, यानी चिकित्सा विज्ञान हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, यानी आकाशीय शास्त्र जिसे हम कहते हैं। और आदि भी लिखा है, तो यहाँ पे आदि के स संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति, यानी कि संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते, यानी इस प्रकार संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयी है, यानी सभी जगह विजयी है। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया।